एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज थर्सडे का ये वीडियो है और आज से ध्रुव का स्कूल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इतने दिन से वो देहरादून जा रखा था तो छुट्टी में था। और वेडनेसडे को तो आ गया था, पर थर्सडे से ही स्कूल जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि उतने दिन से देहरादून गेम खेल रहे थे ना, तो नींद बिल्कुल भी उसकी पूरी नहीं हो रही थी। तो उसने कहा मम्मी एक दिन का रेस्ट दे दो, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो बस इसलिए वेडनेसडे को वो स्कूल नहीं गया और आज थर्सडे है तो थर्सडे को स्कूल की तैयारी हो रही है। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने फ्रेशनअप हुई हूँ और अपना ब्रश कोलगेट करके सीधा किचन में जाके मैंने आज दाल के पराठे बनाने थे, क्योंकि ध्रुव को दाल के पराठे बहुत पसंद है। और दाल के पराठे तो सभी को पसंद होते हैं, पर फिर भी उसने बोला मम्मी दाल के ही पराठे बना दो। तो मैंने दाल गैस पे रख दी है बॉईल करने के लिए। और दाल मतलब रयास बोलते हैं हम लोग तो, और वैसे उसे लोबिया बोलते हैं, और उसी के ही पराठे बनाने हैं। तो मैंने गैस पे रख दिया है, 3-4 सीटी में वो बॉईल हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं सीधा कपड़े प्रेस करने के लिए आ गई थी कि तब तक ध्रुव के कपड़े प्रेस कर लूँगी। उसने कहा मम्मी मैं फ़्रेश होके आता हूँ, तब तक आप मेरे कपड़े प्रेस कर दो। तो बस कपड़े प्रेस करने में लगी हुई थी मैं। और जैसे ही मैंने कपड़े उपड़े प्रेस किए तो और दाल का गैस भी मैंने बंद कर दिया था, 3-4 सीटी आ गई थी। और दाल देखे तो ढंग से अच्छे से गल चुकी थी, क्योंकि इस दाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3-4 सीटी में आराम से ये बॉईल हो जाते हैं। तो बस अभी ये दाल जैसे ही बॉईल हो गई है, तो मैंने जो करछी ली है वो छेद वाली ली है, ताकि जो इसके अंदर पानी होगा ना वो अपना आप करछी से बाहर आ जाता है। तो बस वो वाली करछी का यूज किया है। और जो दाने दाने हैं मतलब दाल है वो ऊपर को आ जाती है, पानी नीचे रह जाता है। तो सब दाल मैंने प्रेशर से निकाल दी थी। और उसके बाद जो पानी प्रेशर में रह रखा है ना, वो दिन में मैं दाल के साथ यूज़ कर लूँगी। तो चलिए अब फटाफट से जो दाल मैंने निकाली है उसमें पानी बिल्कुल नहीं था, और वो सिर्फ दाल के दाने थे। तो उनको पहले अच्छे से पीस लूँगी। और पीसने के लिए मैंने ये वाला जो रोड है वो लिया है, इससे दाल अच्छे से पीस जाती है। और बस यहाँ पे मैंने पूरी दाल को अच्छे से मैश कर लिया है। और उसके बाद इसमें सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर लूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालूँगी, क्योंकि दाल हो या फिर आलू मतलब किसी भी चीज़ के हम पराठे बनाते हैं ना, तो उसमें हमें अजवाइन ज़रूर मतलब मिक्स करना चाहिए, ताकि जो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना वो ना हो। तो बस इसलिए मैं सभी पराठों में जब भी पराठे बनाती हूँ तो अजवाइन ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे सब मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद मेरा अच्छा सा बैटर बनके रेडी हो गया है। तो बस अब फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि ध्रुव आके मतलब वॉशरूम से आ गया था और अपना रेडी हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, मतलब पराठे, क्योंकि ध्रुव को पराठे बल स्कूल भी ले जाने थे। उसने कहा मम्मी लंच के लिए भी यही पराठे रखना, क्योंकि दाल के पराठे उसे इतने पसंद है ना, अगर मैं उसे तीनों टाइम दाल के पराठे दे दूँ ना तो वो चावल नहीं मांगेगा। तो बस इसलिए मैंने सोचा उसके लिए स्कूल के लिए भी दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे वो रेडी हो रहा था, तो अपने उसने कपड़े उपड़े पहन लिए थे। और बाद में जब शूज़ देख रहा था, शूज़ ढूंढ रहा था, तो उसके शूज़ जो स्कूल के ब्लैक शूज़ थे ना वो फटे हुए थे। और मेरे ध्यान से भी उतर गया था कि उसके शूज़ फट रखे हैं, नए शूज़ लाने थे, और उसको भी ध्यान नहीं रहा। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसको अपने शूज़ के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया कि क्या पहनूं क्या पहनूं। और जब कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मतलब ध्यान से ऐसा उतरा था कि अब दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि अब स्कूल के लिए क्या इसको दूँ पहनने के लिए। तो बस यहाँ पे वो था, उसके वाइट वाले शूज़ थे स्कूल के। तो मैंने बोला उसको वही पहन के चले जा, क्योंकि आज चिल्ड्रन डे है, और चिल्ड्रन डे में थोड़ा क्या पता टीचर ध्यान नहीं देंगी, और ध्यान भी देंगी तो क्या पता हो सकता है कि बच्चों को आज माफ़ कर दे। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे बोल के जैसे तैसे करके उसको पटा लिया था, मतलब समझा लिया था कि वाइट शूज़ ही पहन ले। तो बस मान गया था और उसने वाइट शूज़ पहन दिए थे।
और यहाँ पे फटाफट से मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। तो बस उसने वाइट शूज़ पहन तो लिए थे पर थोड़ा उसका मूड अपसेट हो गया था। तो जैसे तैसे पहन तो लिए हैं, अब स्कूल से आके ही पता चलेगा कि टीचर ने क्या बोला। तो बस यहाँ पे भी मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है उसके लिए और फटाफट से उसे ब्रेकफास्ट दे दूँगी और उसके बाद उसके स्कूल के लिए भी लंच पैक कर दूँगी। तो पहले तो वो कह रहा था कि दूध पीऊँगा, फिर उसका मूड चेंज हुआ तो उसने कहा मम्मी मुझे दही दे दो। तो मैंने दूध का जो गैस था वो ऑफ़ कर दिया था और उसके लिए एक कटोरी दही निकाली और पराठों के साथ वैसे तो दही अच्छी होती है, तो मैंने उसे फिर दही नमक डाल के दे दी थी और दूध का गैस बंद कर दिया था। वैसे तो दूध भी पीता है वो सुबह ब्रेकफास्ट में स्कूल जाते समय, पर जब दही खानी होती है तब दूध नहीं पीता है क्योंकि ठंड गर्म हो जाता है। तो उस चक्कर से एक ही चीज़ लेते हैं, या तो दही लेंगे या दूध लेंगे। और या फिर टाइम ज़्यादा हो तब तो गैप हो जाए तो पी सकते हैं, पर जब सुबह स्कूल जाना होता है तो गैप कहाँ से होगा, क्योंकि टाइम ही उतना होता है सिर्फ मतलब हर चीज़ की तैयारी के हिसाब से। तो इसलिए टाइम नहीं था, तो मैंने उसे सिर्फ दही दे दी थी और पराठों के साथ। तो बस यहाँ पे उसका लंच भी मैंने पैक कर दिया है और बैग में रख दिया था। तो पानी की बोतल नहीं ले गया वो, क्योंकि उसने कहा मम्मी पानी की बोतल नहीं चाहिए, क्या पता जल्दी छुट्टी भी हो सकती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने उसका बैग तैयार किया और उसकी बस आ गई थी तो वो स्कूल चला गया है। और उसके बाद जो मेरा काम है वो अब शुरू हो जाता है, घर का काम। तो सबसे पहले जो ये रूम है इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और बेडशीट अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि जब तक स्कूल बच्चे जाते नहीं ना तब तक घर के काम में छेड़ना मतलब बच्चों के लिए लेट करने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए मैं कभी भी बच्चे स्कूल जाते तो काम उन्हीं के साथ साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि बस अगर एक बार छूट गई ना तो फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना भी पड़ता है और फिर टाइम का हर्जा भी हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले बच्चों को टाइम से स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद अपने काम पे लगती हूँ। और अगर रावत जी की भी ड्यूटी आती है ना तो पहले रावत जी को मतलब उन्हें नाश्ता जो भी है कपड़े प्रेस सब करके दे देती हूँ, उसके बाद ही काम करती हूँ। और हमें इसी तरीके से करना चाहिए अपने घर को मैनेज, नहीं तो उधर से भी डांट खाओ इधर से भी काम का हर्जा करो। तो इसलिए एक ही तरफ जब दोनों कामों का फोकस ज़्यादा हो ना तो एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो रूम है दोनों रूम को अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, बेड अच्छे से साफ़ करके लगा दिए हैं वो बेडशीट। और उसके बाद फटाफट से ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और जो मॉर्निंग के बर्तन थे फटाफट से उनको धो लूँगी। और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना पहले उनको निकाल लेती हूँ एक एक करके, क्योंकि बड़े बर्तन ना हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही हो जाते हैं और जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है सिंक में रखने में और बर्तन धोने में। इसलिए जब भी बर्तन धोती हूँ ना मैं तो सबसे पहले बड़े बर्तनों को निकाल देती हूँ और उनको नीचे वाले जो कंडी है ना मेरे बर्तन बड़े बर्तन की उनमें धो के रख देती हूँ। और उसके बाद छोटे छोटे बर्तन धोती हूँ ताकि कंडी में भी अच्छे से एडजस्ट हो जाए सारे बर्तन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो बर्तन हैं मॉर्निंग के वो भी मैंने सब अच्छे से धो दिए हैं और उसके बाद अपने सिंक को और काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया। क्योंकि जब तक अपने किचन को हम साफ़ सुथरा नहीं रखते ना तो किचन देखने में गंदी ही लगती है। तो इसलिए ही मैं पहले बर्तन धो दूँगी, उसके बाद अपनी पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से किचन क्लीन करने के बाद आती है रूम की बारी। और अब पूरे रूम में पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के साथ साथ घर की अच्छे से सफाई और क्लीनिंग जो होती है वो भी साथ ही साथ करते रहना चाहिए ताकि पूरा घर साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए यहाँ पे जो मेरी झाड़ू है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ठंड धीरे धीरे अब बढ़ना स्टार्ट हो गई है और उत्तराखंड में तो ठंड बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गई है। और मतलब सुबह शाम तो इतनी ठंड लग रही है कि अब दिन में भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। तो बस धूप तो आ गई है, फिर भी आप देख सकते हो मैंने स्वेटर नहीं छोड़ी है, स्वेटर पहनी रखी है। और थोड़ी देर में बाहर रहूँगी तो थोड़ा गर्म लगेगा, पर रूम के अंदर रहो ना तो ठंडा ही लगता है।
तो यहाँ पे जो ऊपर वाला रूम है ना मेरा, वहाँ उस रूम में आई हूँ, क्योंकि इस रूम में ये बक्सा रखा हुआ है हमने। और इस बक्से में जो गरम वो होते हैं ना, चादरें या गरम कंबल या रजाई, वो सब मैंने इसमें रखे हुए हैं। और जैसे ही ठंड आती है तो इसी में से सब एक साथ में निकाल लेती हूँ। पर अभी ज़्यादा नहीं निकालूंगी, थोड़े जो हल्के कंबल हैं उनको निकालूंगी, क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है। रात को तो बिना कंबल के रहा ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा जो हल्की हल्की वाली कंबलें हैं उनको निकाल देती हूँ और थोड़ी देर धूप में डाल दूँगी, क्योंकि बक्से से इतने दिनों में निकालूँ ना तो सीलन टाइप की आती है, थोड़ी कपूर की स्मेल आती है। तो इसलिए थोड़ा धूप लगा दो ना तो कपड़े से जो हल्की हल्की जो स्मेल होती है वो हट जाती है। तो बस इसलिए मैंने ये बक्सा खोला और इसमें से कुछ कंबलें निकाली हैं और हल्के हल्के जो ढक्कन है वो निकाले हैं। और उनको निकाल के थोड़ी देर धूप लगा दूँगी, ताकि जो भी स्मेल है वो सब हट जाए। तो बस बक्सा बंद किया और उसके ऊपर जो सामान है वो सब वापस से वहीं रखे, क्योंकि ये जो रूम है ना, यहाँ जितना भी सामान है वो कभी कभार यूज़ होता है। तो इसलिए इस रूम में वही सामान रखे जाते हैं, वही सामान रखती हूँ। और जब उनकी ज़रूरत होती है तो उन्हें ले जाना पड़ता है। तो इसलिए इस रूम को भी साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे जो भी कंबल थी वो मैं ले आई थी और दीवार में डालनी थी। तो दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ ही मतलब 2-4 दिन पहले ही यहाँ जो धानों की मंडाई कटाई चल रही थी, तो उससे दीवारों में काफ़ी धूल हो जाती है। तो बस वो साफ़ किया और जो बिस्तर में छत से लाई थी कंबलें, उनको मैंने दीवार में डाल दी थी सारी। और अच्छा हुआ आज मैंने सारे कमले निकाल दिए, क्योंकि और दिन के मुकाबले आज धूप तेज़ थी तो थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। मैंने स्वेटर निकाल दी थी और यहाँ बिस्तर डाल दिया था। उसके बाद जो कपड़े थे धोने वाले वो मशीन में लगा दिए थे। तो मशीन में पानी पहले भर दिया था, इसलिए उसमें आधे कपड़े डाल दिए थे और थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो भी ला के मैंने मशीन में डाल दिए। तो बस अब कपड़े फटाफट से निकालूंगी, नहाऊंगी, धोऊंगी और दिन की तैयारी शुरू करूंगी लंच की। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।